सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का मार्का आखिरी मरहले में है। अब तक आने वाले नताइज में जो बाइडन का पलड़ा भारी है। जो बाइडन 238 वोट लेकर ट्रंप से आगे हैं। 213 इलेक्टोरल वोटों के साथ ट्रंप दूसरे नंबर पर हैं। 538 में से 451 इलेक्टोरल वोटों के नताइज आ चुके हैं। बाइडन को जीत के लिए 32 जबकि ट्रंप को 57 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। फर्क बहुत बड़ा है, 270 का हिंदसा। इस तक पहुंचेगा पहले कौन, इसका फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन ट्रंप ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया और दूसरी तरफ धांधली के खदशे का इजहार भी। यही नहीं, ट्रंप ने धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी किया है। ट्रंप का कहना है हम जीत चुके हैं लेकिन अमेरिकी आवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। अगर ट्रंप इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करते तो फिर क्या होगा, यह सवाल बड़ा अहम है। क्या इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार अमेरिका में फसादात की आग भड़का सकता है? क्या जो बाइडन का यह कहना कि अमेरिका को सियासी तौर पर तकसीम नहीं होने देंगे इसी खतरे की तरफ इशारा है? दुनिया की वाहिद सुपर पावर कहलाने वाली रियासत के लिए आज की रात बड़ी अहम है। नताइज आने के बाद ट्रंप किस रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे, सब नजरें इस पर लगी हैं। अमेरिका में यह सियासी जंग अपनी जगह, पाकिस्तान में भी सियासी माहौल गर्म है। पीडीएम के जल्द से लीगी रहनुमाओं की रियासत मुखालिफ बयानात की बौछार ने तनाव बढ़ा दिया है। सफबंदियां वाज़ेह हो रही हैं। अयाज सादिक अपने बयान पर शर्मिंदा या नादिम होने की बजाय धमकियां दे रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत के बारे में जो बात की बिल्कुल दुरुस्त की और अगर इन्हें उकसाया गया तो फिर ऐसी कोई और बात भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि अगर अयाज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई तो इनके पास भी बहुत से राज हैं जिन्हें वो फाश कर देंगे। सवाल यह है कि राना सनाउल्लाह का मुखातिब कौन है, हुकूमत, इदारे या पाकिस्तानी रियासत? वो किसे राज फाश करने की धमकी दे रहे हैं? सच यह है कि इमरान खान के बुग़्ज़ में नून लीग सियासत और रियासत को खलत मलत कर बैठी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाम हुकूमत का लेती है लेकिन वकार मुल्क का मजरू होता है। पाकिस्तानियों के दिल को ठेस पहुंचती है और भारत में खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन सितम यह है कि लीगी रहनुमा अपनी इस गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। यह रविश किसका नुकसान करेगी, पीडीएम का, नून लीग की सियासत का या फिर पाकिस्तान की रियासत का? अपोजिशन और ख़ास तौर पर नून लीग के इस बयानी का सदेबाब करना हुकूमत के लिए भी बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि हुकूमत का कोई भी गलत काम, कोई भी गलत कदम अपोजिशन को सियासी शहीद मजलूम बनने का मौका फराहम कर सकता है, जिसकी अपोजिशन शिद्दत से तलाश में है। हुकूमत को इसका एहसास है या नहीं, आज इसी पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब बाबडोग साहब मेरे साथ हैं, कुछ ही देर में फयाजुल हसन चौहान साहब भी ज्वाइन करेंगे। पंजाब में वजीर जिला खानाजात हैं, ये इनको चार्ज मिला है और इसी हवाले से इनसे बात करेंगे। बहुत सी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि क्या हो रहा है और क्या कहकर इनको लाया गया है, क्या सिर्फ नून लीग के खिलाफ, और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज वो जेल में है क्योंकि उनकी तफसीलात भी तलब कर ली इनको सोलियात की, तो ये टास्क लेकर लाया गया है। इनको हटाया क्यों गया, वज़ारत इत्तेफाक इनसे क्यों वापस ली गई, तो ये सब सवाल भी हम उनसे करेंगे। असद खरल साहब, ये जो बयानिया बन रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी अब कह दिया है कि जी अगर अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, कुछ कानूनी कार्रवाई हुई तो बहुत से राज हम फाश कर देंगे। ये लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। पहले इससे खुर्रम दस्तगीर साहब की बात आ गई, अयाज सादिक, उससे पहले नवाज शरीफ, ये तो एक के बाद एक ही, ये तो बड़ा खतरनाक हो सकता है मुल्क के। उसामा साहब, ये लिस्ट बढ़ती भी जा रही है और ये बड़े अरसे से आप भी, नाजरीन भी, डोगर साहब भी, आप भी गवाह हैं कि ये इस तरह की धमकियां और गिद्दड़ भभकियां आप देखते रहे हैं। आपने देखा कि जब अरशद मलिक की वीडियो की बात आई तो उस वक़्त मरियम साहिबा ने कहा था कि मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं और ऑडियोज़ हैं। नवाज शरीफ साहब कई दफ़ा पाकिस्तान के अंदर बैठकर और लंदन में जो खुद साख्ता जो जिला वतनी काट रहे हैं वहाँ पे, और साजिशों के जो ताने बाने वहाँ पे बैठ के जोड़ रहे हैं और कर रहे हैं, वो भी कई मरतबा ये कह रहे हैं कि मैं कौमी राज फाश कर दूंगा। मरियम साहिबा कहती हैं मैं कौमी राज फाश कर दूंगा, कभी वो कहती है मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ और ऑडियोज़ मौजूद हैं और मैं उनको रिलीज़ कर दूंगी। उससे पहले सरदार अयाज सादिक साहब का आपने देखा, और वहाँ पर मीडिया से जो कह रहे हैं कि जी ये जो मेरी बातें हैं, ये मेरे ट्वीट आप फैलाते हैं नहीं फैलाते, वो देखिए आपने सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि वहाँ पर लंदन में जो सहाफ़ी हैं उनको कह रहे हैं
कि जी ये मैं जो कहता हूँ ये आप लोग वायरल करते हैं नहीं करते? अब ये आप देखें, इसको बंद करें, ये उस जगह पे पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे अल्ताफ हुसैन पहुंच गए थे, क्योंकि अब अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बनने जा रहे हैं और उनको पता है कि मैं बन जाऊंगा, क्योंकि जिस डगर पे जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उनको पता है कि मुल्क दुश्मन इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के बयानात, इस तरह की स्पीचेस वो पैमरा की वजह से चले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से वो ऑन एयर ना हो, वो सोशल मीडिया भी आपके नहीं चलाएगा, वो आपके ट्विटर कोई भी ट्वीट नहीं करेगा। अब मामला ये लिस्ट बढ़ती क्यों जा रही? अय्याज सादिक साहब ने कल कहा कि मुझे अगर कहा गया, उकसाया गया तो मैं जनाब ऐसी चीज़ें खोल के रख दूंगा। उसके से पहले शाहिद खान नबासी साहब ने जस्टिफिकेशन दी कि जनाब आप उसके जज्बात उभारेंगे तो वो तो फिर अपने यार मोदी को और भारत की बात करेंगे और पाकिस्तान की। इसका मतलब ये है अब राणा सनाउल्लाह साहब को नहीं कहना चाहिए। अब राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि मैं कौमी राज जो है वो अफशा कर दूंगा। ये जितने भी लोग हैं, ये जितनी भी धमकियां लगा लें, पहली बात तो ये उसामा साहब ये अपने हलफ से रूगर्दानी करेंगे, गद्दारी करेंगे, जो कि कई मरतबा ये कर चुके हैं और उस पर फिर कानून हरकत में भी आएगा। अच्छा, दूसरी बात है ब्लैकमेलिंग की। आपने अगर वीडियो या ऑडियो बनाई है तो आप रिलीज कर दें भाई। आपका जो कट्टी कट्टा है वो कहते हैं जो पटारी से चीजें हैं एक ही दफा निकाल ले, बिल्कुल निकाल ले। आपसे ना तो इमरान खान वजीर आजम ब्लैकमेल होगा, ना कोई इदारा ब्लैकमेल होगा, ना कोई मौजूदा हुकूमती शख्सियत ब्लैकमेल होगी। हाँ हमें पता है कि आपके गंदे ज़हनियत की जल्दी अक्कासी है और आपने अगर वीडियो बनाई है, ऑडियो बनाई है जो कि किसी भी इखलाकी म्यार पे पूरा अब नहीं उतरती। अब नून लीग की तरफ से ये कहना तो वो कि हम हमने बनाई है, 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, नोटिस दिया जाए किस तरह इमरान खान को बरी किया गया। ये 120 अदालतों का जो मामला है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तैयारी नहीं? कोई अपील है, कोई रिव्यू है? आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस जी नोटिस दें, नहीं तो हम हड़ताल वो एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ रहे हैं। ये सब क्या है? इसका मतलब है ये अब फौज के बाद ये अदालत पर हमला होने लगा और माजी में तो ये हो भी चुका है। उसामा साहब PMLN का ये वतीरा रहा है, ये तरीका वारदात रहा है कि कोर्ट्स अगर इनकी मर्जी के फैसले दें तो कोर्ट्स बड़ी अच्छी हैं, वो जज जो इनकी मर्जी के फैसले दें वो बड़े अच्छे हैं, और अगर फैसले इनके खिलाफ आ जाएं तो फिर जनाब ये एहतजाज करना शुरू हो जाएंगे, हमें ज्वाइन किया है करना शुरू हो जाएंगे। वजीर जेल खानाजात पंजाब जनाब फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं। चौहान साहब, ये बड़ी बातें चल रही हैं, बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि आपको तो एक टास्क देकर लाया गया है। अब चूंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है आपका पहला इंटरव्यू है जब से आपको ये वजारत मिली है और उस पर आपने मंगवा भी लिया सारा रिकॉर्ड, हमजा शहबाज शरीफ को क्या सहूलियत मिल रही है, तो क्या ये इसलिए है कि अब ये नून लीग को टफ टाइम देने के लिए आपको ये वजारत मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाज आ रही है आपको? जी जी। बात ये है कि टास्क आप कह भी सकते हैं कि स्पेशल टास्क है, लेकिन वजीर जेल खानाजात की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि पाकिस्तान की जिन जेलों के अंदर भी हमारे कोई सियासी कैदी हैं या कोई क्रिमिनल्स हैं या कोई भी आम कैदी हैं, उनका हर हवाले से लुक आफ्टर करना मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने ना चार्ज लेने के बाद पहला जो इंक्वायरी करवाई थी वो ये कि ये जो हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब रोना रोते हैं कि हमें जनाब प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, तो आज मैंने IG जेल खानाजात और पूरे उसके स्टाफ से पूरी ब्रीफिंग ली है। तो 100% आइन और कानून के मुताबिक जो जो उनको फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक उनको मिल रही हैं, और उसमें से कुछ तो ज्यादा मिल रही हैं क्योंकि वो अदालतों की तरफ से जनाब हुक्म हुआ है। तो बस हमारी प्रायोरिटी ये है कि ना तो VVIP तरीके से जाना यहाँ पे कोई क्रिमिनल है, और ना ही कोई जेलों के अंदर किसी किस्म की इनह्यूमन किस्म का कोई एटीट्यूड और बिहेवियर, वो किसी भी चाहे वो आम हो या खास हो, उसके साथ कैदी के साथ और मुल्जिम के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब तो मैं तो उसको शहबाज साहब तो ये कहते हैं कि जी मुझे कुर्सी नहीं दी जा रही, मैंने नमाज पढ़नी होती है, मुझे जमीन पे सुलाया जा रहा है, मेरे लिए बेड का इंतजाम नहीं है। मैं आपको अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है मैं तो वजीर जेल खानाजात हूँ और आज ही सारी ब्रीफिंग लेके आता हूँ, तो मैं आपको एग्जैक्ट 100% करेक्ट मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उनको चारपाई भी अवेलेबल है, उनको टेबल भी अवेलेबल है, उनको कुर्सियाँ भी अवेलेबल है, उनको जनाब TV अवेलेबल है, उनको तमाम फैसिलिटीज है कि कुछ B क्लास की
नहीं भी होती तो वो अदालतों की तरफ से क्योंकि ऑर्डर हुआ हुआ है, और हमारी हुकूमत तो अदालतों को 100% ओबे करने वाली हुकूमत है। हम कोई नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें तो है नहीं कि अदालतें कोई और फैसला दें और रिजेक्ट करें या उसको इम्प्लीमेंट करने से इनकार करें। अदालतों ने जो जो रिलीफ इनको दिया है जेल के अंदर, वो अगर बी क्लास की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं भी करता तो हम उनको दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेकिन ये तो फैसला बड़ी ज्यादती है। उनको तो आर्थो बेड पे सोने की आदत है, आपने उनको चारपाई दी हुई है। हाँ, एक चीज है असल में डोगर भाई कि ये कोई हैप्पी टू यू मनाने के लिए ना, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने के लिए तो नहीं आए हुए ना ये शालामार बाग की सैर करने के लिए आए हुए। ये खरबों डॉलर की करप्शन के इल्जाम में और जुर्म में जाना ये गिरफ्तार है दोनों बाप बेटा, और अब तो फर्द जुर्म भी इन पे आयद हो चुकी है। तो अब ये जो मुजरिम और मुलजिम की हैसियत से ही रखना है ना, हमने ये कोई सरे महल की तरह या रायवंड महल की तरह तो इनको। चौहान साहब, आपने चूंकि अभी कलमदान आपने जो ही संभाला है और ऑलरेडी एक वजारत आपके पास है और ये इजाफी चार्ज भी आपको दिया है, आपको जेल मैनुअल के बारे में भी थोड़ी सी ब्रीफिंग दी गई हो। बी क्लास के हवाले से जेल मैनुअल में जो किसी कैदी को सहूलियात मिलती हैं और अदालतों के भी मिला के, तो ये तो मेरा ख्याल है टोटल पर्क्स एंड प्रिविलेज सहूलियात की अगर लिस्ट बनाई जाए, जो मैं मोहतात कह रहा हूँ, तो ये 70-80 से ज्यादा इनको मुख्तलिफ फैसिलिटीज क्या मिल रही हैं या नहीं मिल रही है? आपने क्या अब तक जो ब्रीफिंग? खैर साहब, इस तरह है कि मैंने आज पहली ब्रीफिंग ली है और उसके मुताबिक बी क्लास तो इनको मिलती है क्योंकि दोनों पार्लियामेंटेरियन है, बाप भी जाना MNA है, बेटा भी MPA है। तो जो बी क्लास की कैटेगरी है वो MNA, MPA, सेनेटर्स और ग्रेड 17 से अबव का अगर कोई बंदा हो और या 6 लाख से ज्यादा का टैक्स देता हो, उसको बी क्लास मिलती है जेल रूल्स के मुताबिक। तो उन रूल्स के मुताबिक तो जो जो चीजें इनको मिलनी चाहिए वो तो मिल ही रही है। मैंने आपको ये बताया कि 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा चीजें अदालतों से रजू करने के बाद जो है वो अगर लाहौर हाई कोर्ट ने या किसी अदालत ने इनको फैसिलिटेट करने का ऑर्डर किया तो वो एक कोई चीज है जिसको हम ओबे कर रहे हैं। अच्छा, अदरवाइज अब अगर ये कहें कि हम वहां पर इनको जनाब जाती उम्रा की तरह के जो इन्होंने सोने के महलात बनाए हुए हैं या जो इन्होंने जनाब वहां पे अपना रहन सहन जो रखा हुआ है, उस किस्म का हम इनको रहन सहन देंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, एक और बड़ी इनको तकलीफ है कि बख्तरबंद गाड़ी में आप उनको क्यों नैब कोर्ट में लेके जाते हैं? उनके लिए कोई मर्सिडीज, कोई लैंड क्रूजर, कोई हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आप अरेंज करके देते सर? नहीं, अब आप कहते हैं तो मैं इनको हेलीकॉप्टर करवा देता हूँ, चार्टर्ड जाना या लैम्बोर्गिनी या मर्सिडीज। लेकिन सर ये बार बार कंप्लेंट आ रही कि जी हमें बख्तरबंद गाड़ियों में लेके जाया जाता है। तो आम कैदी, एक रूटीन का कैदी फयाज साहब किस चीज पे जाता है जब वो उसको अदालत में जाना? आइन और कानून के अंदर जो जेल के और कैदियों के आइन और कानून है उनके मुतालिक, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं लिखी हुई कि बी क्लास, ए क्लास, सी क्लास या आम कैदी को किस अंदाज से जो है वो पेशी पे लेके जाना है, वो कोई चीज डिफाइन नहीं है। जो एथिक्स है, जो वैल्यूज है, जो ट्रेडिशंस है, वो यही है कि उनको जनाब या बख्तरबंद गाड़ी सिंगल होगी, अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो सिंगल बख्तरबंद गाड़ी में ले जाएंगे जिसमें अकेले वो जाएंगे, नहीं तो वो बख्तरबंद टाइप जो है ना वो जो पूरी बस होती है जिसमें इकट्ठे तमाम लोग पेशियों के लिए कैदी जाया करते हैं, जिसमें जनाब 60-60, 70-70, 100 कैदी होते हैं, या उस तरह लेके जाया जा सकता है। हम तो अब भी इनको VIP तरीके से लेके जाते हैं कि यार बख्तरबंद गाड़ी में सिंगल बिठा के पूरे इज्जत एहतराम से, उसमें भी अगर ये कहें कि हमने नहीं जाना। अच्छा चौहान साहब, पिछली दफा एक बड़ा तमाशा लगा और अदालत को ये रिमार्क्स देने पर एहतसाब अदालत को कि जब हमजा शहबाज ने जिद कर दी और इस तरह शहबाज टीम ने कि जनाब मैंने एक बख्तरबंद गाड़ी पे नहीं बैठना, तो जज साहब ने कहा कि जिन्हें ये रियासत की नाकामी है कि एक मुलजम को अदालत में पेश निकाले। छोटा सा अगर सवाल, जी क्या अब उनकी मर्जी के मुताबिक लैंड क्रूजर गाड़ी, मस्जिद जो वो चाहेंगे अभी भी वही मिलेगी, या आम कैदियों की तरह प्रिजन वैन में उनको आप लाने में कामयाब हो जाएंगे अदालत में, या उनकी चॉइस के मुताबिक गाड़ी फिर दी जाएगी जिस तरह पहले दी गई है? अब हमजा शहबाज साहब, तो हमजा शहबाज साहब उनके अब्बा जी भी जाना और इंशाल्लाह बख्तरबंद गाड़ी में जाएंगे, जाना। ये बताएं कि बख्तरबंद गाड़ी में जाए। आपने कहा कि अदालतों के हुक्म के मुताबिक उनको कुछ फैसिलिटीज दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग तो कह रही है कि जी चीफ जस्टिस नोटिस ने कि इमरान खान को बरी किस तरह किया गया दहशतगर्दी के मुकदमे से हमला केस में। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर हम अब एहतजाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर
और ये तो फिर हमले का खतरा है। और साथ ये भी कि ये जो 120 अदालतों का मामला है, ये तो वजारत कानून इसमें रखेगी, जज और ये सारा कुछ, तो ये तो नहीं होने देंगे हम। ये नून लीग कह रही है, तो उनको तो ये अदालत जी सर, ये कहने की बातें हैं। आगे भी इन्होंने जाके नैब की अदालत के बाद जो कालक अपने मुंह पे मली थी, वो अभी तक कालक नहीं उतरी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया, वो कालक इन्होंने अपने मुंह पे मली। अब ये इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। सूरत हाल ये है, मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूं, मैंने आज से हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिसंबर का महीना मिक्स चार पार्टी नहीं देखेगी। वही है, इस महीने ये सब कुछ सबूताज हो जाएगा। और मेरी ये प्रेडिक्शन सुन ले, पीपल्स पार्टी इनसे अलग हो चुकी है और इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब भी इस वक्त जनाब अपने चक्रों में है। और ये कोई ना पीडीएम रहना है, ना मिक्स चार पार्टी रहनी है। नून लीग का शिराजा आपके सामने है, बिखरा हुआ है। सूबाई से दूर इस्तीफे दे रहे हैं, हाजिर सर्विस सिटिंग एमएलए एमपीए इख्लाफ कर रहे हैं, साबिक जो है ना वो छोड़ रहे हैं पार्टियां। तो ये हालात इनके अपने खराब है और इसमें किसी किस्म की कोई तहरीक नहीं। ये नवंबर का महीना है, बस एंड और खल्लास है। फिर इसके बाद इनकी जो कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जरा आगे पीछे देखिए, शामत आई है वाला जो आप सारा सिलसिला चल रहा है ना जी, वो आप इनको समझ आएगी जनाब साहब होता क्या है। और जनाब और राज फाश करने की धमकियां हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अगर याद सादिक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो राज फाश कर देंगे हम भी। तो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। याद सादिक साहब खुद कह रहे हैं कि मैं इससे मजीद सख्त बोलूंगा अगर मुझ पे गद्दारी के ताने बंद ना किए गए। पाकिस्तान की अवाम और लाहौर की अवाम ने जो रिएक्शन दिया ना मीर याद सादिक के स्टेटमेंट के ऊपर, इनकी सोच से बाहर है कि फिर इनके खिलाफ क्या रिएक्शन आएगा आवाम का। अच्छा चौहान साहब, आप भी बड़े पुराने सियासतदान हैं और याद सादिक साहब भी हैं, स्पीकर भी हैं, आप भी माशाल्लाह ज़ीरक हैं, सियासतदान पर बहुत तजर्बा है आपका। ये सरदार याद सादिक सर किस ट्राइब से इनका तल्लक है? मैं कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। ये सरदार याद सादिक कैसे बन गए, क्या बैकग्राउंड है इनका, थोड़ा सा अगर बता दें। सर ये लंबी कहानी है, इसमें मैं अब इस वक्त बयान नहीं कर सकता। मैं तो सारी कहानी जानता हूँ कि कसूर से निकले, कैसे निकले, किधर से किधर आए, कैसे जाके। क्योंकि खबरें आपके पास सारी होती हैं, ये मुझे पता है, अंदर की खबरें और बाहर की सारी। वो खबरें सारी है जनाब, मुझे ये भी पता है सरदार इकबाल साहब की जनाब के साथ क्या रिश्तेदारी किस तरह हुई, ठीक है ना, वो सारी चीजें पता। छोड़ो जनाब इस मसले को। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि अगर कुछ हुआ शहबाज शरीफ साहब को तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे। अब ये पहले भी हो चुका है, नवाज शरीफ के हवाले से कहा गया, इमरान खान साहब बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि जी अगर कुछ हो गया तो ये कह रहे थे मेरे खिलाफ हो जाएगा। वही दोबारा स्टेटमेंट सारी अब वो आपकी कस्टडी में है, मगर उनकी जान को क्या खतरा है? कुछ भी नहीं होगा, आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ होगा और इंशाल्लाह ये बंदे के पुत्र बन के रहेंगे और ये जो कुछ इन्होंने खरबों डॉलर लूटे हैं ये इंशाल्लाह आराम और सुकून से जाना वापस देंगे। अच्छा चौहान साहब, आपने क्या एक सवाल आपने क्या टिकटिकी लगाई है कि मरियम साहबा शहबाज और हमजा के पीछे पीछे भाग रही हैं और वो आगे आगे भाग रहे हैं, क्या किया क्या एक दो दिन में? और दूसरा शहबाज शरीफ को फिजियोथेरापिस्ट दे रहे हैं। चौहान साहब, मेरा ख्याल है शायद मुझे लग रहा था कुछ जुकाम वगैरह शायद है, बोलने में भी थोड़ा उनको मुश्किल हो रही थी। खैर, ये जिस तरह से उन्होंने कह दिया है फैयाज़ हुसैन चौहान साहब ने कि जो कानून के मुताबिक है वो फैसिलिटी मिलेगी, तो ये अब जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि देखते हैं किसकी टांगें कांपती हैं, किसके पसीने छूटते हैं, तो ये मामला उस तरफ जाता नज़र आ रहा है। अब इस वक्त वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब विफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो वही बात एनआरओ वाली हो गई है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनाब ये 120 अदालतें क्यों बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस दे। तो ये वही चाह रहे हैं। आपको मैंने वही बताया है कि पहले इन्होंने उधर अटेम्प्ट की, फाटिफ का बिल के साथ इन्होंने मशरूत कर दिया, हालांकि वो कौमी और मुल्की मफाद का मामला था। इन्होंने कहा जनाब हमारा मनी लॉन्ड्रिंग, जो हम सारे मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं, ये शिक निकाल दे। और एनआरओ जो इन्होंने कहा कि नैब की 34 में से 32 के करीब शिकें निकाल दो ताकि सारे हमारे केस खत्म हो जाए, वो नहीं माना गया। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुकूमत को डेडलाइन दी है, जो कि पहले भी दी है और दोबारा आखिरी डेडलाइन दी है कि आपने 120 अदालतें बनानी है ताकि इनके खिलाफ जो भी करप्ट है अगर उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचे। अब ये इनकी धमकियां आ गई हैं सामने। मामला ये है कि टांगे तो कांपेंगी, जारी बात है, जब पहले ये टेक्निकल हुक्म है। अच्छा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो स्टेटमेंट है वो आप इग्नोर कर रहे हैं, वो बड़ी क्लियर। उन्होंने कहा जी, उनसे कहा कि जी आपका बुनियादी मुतालबा क्या है। 2 दिन पहले वो टीवी पे बात करते, उन्होंने कहा जी हमारा मुतालबा ये है कि नैब को बंद कर दिया जाए, नैब के इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। हाँ जी, ये इनका मुतालबा है। ये नहीं कि नैब जो है अगर इनके केसेस को टेकअप करे
तो नैब बंद होनी चाहिए। अदरवाइज ये आप मेरे जैसे या आम जो कीड़े मकोड़े हैं उनको पकड़ता रहे, उनको बंद करता रहे। इनके 10 साला दौर में यही नैब था, यही रूल थे, यही लॉ था, ये सारी चीज़ें थी। उस वक्त इनकी आंखों पे पट्टी बंदी हुई थी क्योंकि इनका ख्याल था कि वो जो है कि तो मुखालफीन को नैब कि शायद हमने तो कभी नैब में जाना ही नहीं है। ये तो सारी आम कीड़े मकोड़ों के लिए, मुखालफीन के लिए। चेयरमैन नैब थे, उनको मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, पीपल्स पार्टी जो हुकूमत थी, जब वो नून लीग के केसेस उन्होंने टेकअप नहीं करने दिए, और जब नून लीग की हुकूमत थी तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की ये सारे पुराने लेकिन चौधरी निसार ने बनाए, नहीं करने दिए। चौधरी निसार साहब की चलती कहाँ है? ओमनी ग्रुप की उन्होंने बात की, नवाज शरीफ साहब ने उनको बंद कर दिया। खुर्शीद शाह साहब के बारे में उन्होंने इशारा किया, उन्होंने रोक दिया। FIA के वही मनी लॉन्ड्रिंग ओमनी ग्रुप सारे वो अंडर कारपेट थे। ये मामला क्या है? टांगे क्यों कांपेंगी? उस वक्त खलसा नैब क्यों नहीं बंद की गई? नैब बंद उस वक्त दौर में नैब उनका दरबारी बना हुआ था ना कमर जमान चौधरी, और जब जरदारी कहता था प्रोग्राम में कि ये नैब की क्या मजाल, आपको पता है ना? जी आपको पता है। फिर वही FIA जो चौधरी निसार साहब ने कहा जनाब ये मुझे पता है कि अयान अली के और बिलावल के जो एक ही ट्रैवल एजेंट से टिकट बनते हैं, और 29 अकाउंट्स की बात की। नवाज शरीफ साहब ने उनकी बोलती बंद कर दी। की स्टेटमेंट देख लें, शाहिद खान अब्बासी की देख लें, एहसन इकबाल की देख लें, जितने केसेस सब की एक ही डिमांड है कि नैब को बंद कर। अच्छा मुझे एक बात है, इसमें इनके केसेस हैं, इसमें एक बड़ी अहम बात है। एक बेसिक सवाल हर पाकिस्तानी का 22 करोड़ अवाम का है कि उन 10 सालों में यही लॉ था, यही रूल था, उस वक्त नैब क्यों नहीं बंद? अच्छा सुन ले उस वक्त जब इनके केसेस खत्म हो रहे थे, को ये पकड़ रहे थे। मुझे ये बताएं, एक बड़ा अहम सवाल है, ये जितने भी जरदारी साहब और उनकी फैमिली और नवाज शरीफ और एंड कंपनी, जितनी उनकी फैमिली है, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब और उनकी फैमिली, जो भी लोग हैं जो उनके हवारी हैं, ये सारे वो केसेस हैं जिसमें एक भी PTI हुकूमत ने केस नहीं भेजा नैब को, या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जितनी भी हैं, ये या सुप्रीम कोर्ट की है, वो भी इनकी नून लीग की हुकूमत के वक्त की है, या पीपल्स पार्टी दौर की है। लेकिन उस वक्त इनको नैब इसलिए माफक था क्योंकि जरदारी भी धमकियां लगाते थे, और नवाज शरीफ और याद सादिक जो स्पीकर थे वो कहते थे हम नाखन तराशेंगे, हम बाल काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम पर काट देंगे। बड़ा मशहूर है मामला आपको पता है, करप्शन खत्म करने की तरफ जाऊंगा बतौर वजीर आजम। ये तमाम अखबारात में लीड स्टोरी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि अगर करप्शन खत्म करने की तरफ जाऊंगा तो मुल्क ही नहीं चल सकता, मुल्क नहीं चल सकता, या खानदान नहीं चल सकता, या कारोबार नहीं चल सकता। कभी कभी सच्ची बात निकल जाती है ऐसे ही, जैसे असेंबली में उन्होंने कहा। अच्छा, ब्रेक से पहले चोर इतना बेवकूफ तो नहीं हुआ, ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ पे एहसासे रखेगा। चोर इतना बेवकूफ, बड़ा सवाल ये बनता है कि ये तो 120 अदालतों का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो हुकूमत पर फिर क्यों चढ़ाई? तो सुप्रीम कोर्ट पर इसीलिए इसके खिलाफ जा रहे हैं आप। बहरहाल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और उसके असरात क्या होंगे। ब्रेक के बाद अब पता चला। पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी इलेक्शंस पर हैं और दोनों तरफ से, दोनों उम्मीदवारों की तरफ से दावे जीत के किए जा रहे हैं, जो बाइडेन की तरफ से भी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी। और इसके साथ साथ ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ नताइज आए उसको तस्लीम नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाने का कह रहे हैं। जो बाइडेन भी इसके लिए तैयार हैं और सब कह रहे हैं कि अमेरिका की तारीख के इस अनोखे इलेक्शंस हैं कि इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी नजर आ रही है, बयानात इस तरह के नजर आ रहे हैं। आबिदा हुसैन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत ज्यादा नजर रखती हैं। आबिदा साहिबा, ये क्या वजह है कि इस तरह के इलेक्शन अमेरिका की तारीख में कहा जा रहा है कि नहीं हुए, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जितने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं कि जी कहीं हंगामे भी हो सकते हैं, ट्रंप कह रहे हैं मैं इलेक्शन नहीं मानूंगा, और अभी तक रिजल्ट्स की भी समझ नहीं आ रही। और इससे पहले जो डिबेट्स हुई, प्रेसिडेंशियल डिबेट, उसमें भी बड़ी गर्मा गर्मी हुई। जी आप, मेरा ख्याल है अभी तक उनको आवाज़ नहीं गई, हालांकि ब्रेक में हमने उनसे रब्ता हुआ। तो बहरहाल बाबा डोगर साहब, ये बड़ा दिलचस्प है कि ये कहा जा रहा है कि जी ये तो इतने बड़े ख़तरनाक हो चुके इलेक्शन, हंगामों का खतरा और इस तरह की बातें, और ऐसे लग रहा है जैसे ये तो पाकिस्तान से भी कोई आगे की चीज़ हो गई है अमेरिका में। उसामा साहब सुपर पावर है, ये ख्याल किया जाता था कि वहाँ पर बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, मीडिया का रोल बड़ा बाइस्ड है,
और जिस तरह से जो आज ट्रंप साहब ने तो ये कह दिया कि वो तो इलेक्शन जीत चुके हैं, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि जी अभी तक वोटिंग जारी है, अगर वोटिंग को रोका ना गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में चली। अच्छा आबदा साहिबा, ये जो इलेक्शंस हैं इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों होते नजर आ रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार जीत का दावा भी कर रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं मैं अदालत चला जाऊंगा, हालांकि वो कह रहे हैं मैं जीत भी रहा हूं। हम कोशिश करते हैं उनसे दोबारा राब्ता करें। असद खरल साहब, एक बात ये भी नजर आती है कि कहा जाता है कि अब जिस तरह का अमेरिका का मामला चल रहा है पूरी वर्ल्ड में, ट्रंप ने जिस तरह, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो है, यूरोप है, सबसे ताल्लुकात उस तरह के नहीं रहे जिस तरह के माजी में होते थे, और अब चीन की एक ताकत है, उनसे भी बड़ी लड़ाई चल रही है ट्रंप के दौर में। तो ये मामला हल नहीं हो सकेंगे। कोई भी नया सदर आ गया, ट्रंप खुद आ गए या जो बाइडन आ गए, डॉलर नीचे से नीचे जा रहा है, और अमेरिका की वो साख जो एक होती थी कि सुपर पावर वाली बात, आज भी कहते हैं कि जी अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। उसामा साहब, मामला ये है कि जब से ट्रंप अमेरिकी सदर बने, आप देख लें, जब वो सदर बने उस वक्त भी पूरी जो आपको पता है जिस तरह मीडिया उनके खिलाफ था, तमाम पोल उनके खिलाफ थे, आई-टेक जो है पूरा हॉलीवुड उनके खिलाफ था, रूलिंग एलीट, वाशिंगटन इनसाइडर जो वहाँ के हैं, जो डीप स्टेट है, उनके सारे जो वो खिलाफ थे, तमाम इस तरह के जो। उसके बावजूद जब इलेक्शन के नतायज आए वो जीत गए। अभी भी आप देख लें दोबारा वही मामला है कि जितने पोल आ रहे हैं, जो जितने भी सोशल साइट्स हैं, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो वाशिंगटन, आप देखें ना, अगर ट्रंप साहब सदर होते हो अमेरिकी, ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि उनके साथ धांधली हो रही है, उनके नतायज रोके जा रहे हैं, उनके साथ जो रिगिंग हो रही है, जो पोस्टल बैलेट के अंदर जो है वो गवर्नर चूंकि जहाँ पे स्टेट्स में है वो डिले किया जा रहा है, थैले भरे जा रहे हैं, एक बंदा 80-80 वोट कास्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनको पता है या उनके साथ चीज़ें इस तरह आ रही हैं। अब जो बाइडेन को जो ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो जो ट्रंप्स की कुछ जिन चीज़ें हैं उसके रद्द अमल के तौर पर भी वो वोट मिल रहे हैं। लेकिन ये जो मीडिया एक दफा खरल साहब और हम कोशिश करते हैं, आबदा साहिबा से माजरत के साथ हम बड़ी कोशिश करें कि उनसे राब्ता हो जाए। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है जी। आबदा साहब ये फरमाइए कि ये जो इलेक्शंस हैं इतने कंट्रोवर्शियल क्यों हो गए अमेरिकी इलेक्शंस? कहा जा रहा है कि तारीख में इतने कंट्रोवर्शियल कभी नहीं थे, दोनों तरफ से जीत के दावे, मुकदमात की धमकियां, ये सब क्या है? देखिए, ये इलेक्शन जो अमेरिका में हो रहा है, सदारती इंतखाब, ये बहुत क्लोज इलेक्शन है, बड़ा क्लोज फाइट है। अभी सुख से तो नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा या जो बाइडेन। मुझे तो लगता है कि जो बाइडेन के जीतने का ज़्यादा इम्कान है, और अगर वो जीतते हैं तो पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि ना ही मनफी होगा और ना ही मस्बत। अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ चलते रहेंगे जैसे इस वक्त हैं। ठीक। अच्छा, अब अमेरिका के लिए आप क्या देखते हैं कि कोई भी आए वो पॉलिसी सेम रहती है, कुछ बदलेंगी अमेरिका की पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से, सीरिया, चीन, रूस, भारत? देखिए, अगर जो बाइडेन सदर मुंतखब होते हैं तो उनकी ख़ास तवज्जो तो उनके अंदरून मामलात पे होगी। जो स्याफ़ाम लोगों के साथ एक नारवा सलूक होता रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए, अमेरिकन अवाम में यगानगत पैदा करने के लिए वो सरतोड़ कोशिश करेंगे। जहाँ तक ख़ारजा अमूर का ताल्लुक़ है, ख़ारजा अमूर की सानवी हैसियत होगी और वो कोशिश करेंगे कि उनकी फ़ौजों का अफ़गानिस्तान से इनखला हो जाए और सीरिया में भी अमन आ जाए। इसके लिए वो कुछ रहेंगे। और कोरोना जो वबा है, इसने कितना असर डाला है इन मौजूदा इलेक्शंस पर? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये कोरोना वबा जो है, इसका अभी तक कोई इलाज, इसकी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। इस पे यकीनन तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि ये
बाइसे ख़तरा है अमेरिकन अवाम के लिए भी और दुनिया भर के लिए। आबदा हसन साहिबा, अभी तक 9 रियासतों के वोट जो इलेक्टोरल्स हैं उसका रिजल्ट नहीं आया। 9 घंटे गुजर चुके हैं। क्या वहां भी आरटीएस बैठ गया है कि इसको आप किस तरह से देख रही हैं? इतना डिले क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए रिगिंग का तो कोई तस्वुर नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर रिज़ल्ट उनके ख़िलाफ़ हुआ तो वो इसकी कानूनी चाराजोई करेंगे और मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। तो ही इज़ लाइकली टू बी अ बैड लूज़र और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन अवाम जो है वो इस मौक़िफ़ को सहराएगी। और आबदा साहिबा, पोल्स का वहां पर बड़ा असर देखा जाता है और पोल पहले बता रहे थे जितने भी हुए सर्वेज हुए कि जी जो बाइडन जीत रहे हैं। अभी तक तो यही है कि 238 इलेक्टोरल वोट उनके पास हैं, 213 ट्रंप के पास हैं। लेकिन पहले भी ट्रंप कहते हैं कि मेरे बारे में हिलरी क्लिंटन के खिलाफ यही था कि जी हिलरी जीत रही है लेकिन मैंने अपसेट कर दिया। इस दफा भी वो कह रहे हैं अपसेट होगा। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जो बाइडन जीत जाएगा इसका ज़्यादा इम्कान है, अगरचे इलेक्शन बड़ा क्लोज जा रहा है। अच्छा आबदा साहिबा, ये जो पेंटागन, एस्टेब्लिशमेंट, वाशिंगटन इनसाइडर, डीप स्टेट, ये सारे जो है चीज़ें, ये सदर जो मौजूदा हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बावजूद उनके और वो जो बाइडन की तरफ इस तरह लग रहा है, जिस तरह मीडिया भी सारी चीज़ें कि जिस तरह उनका झुकाव जो बाइडन की तरफ है और इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का अंदिया दिया और जो नताइज भी डिले हो रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये समझती हूँ कि अगर वो अदालत में जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन रिज़ल्ट के ख़िलाफ़ तो ही विल प्रूव टू बी अ बैड लूज़र। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, अमेरिकन अवाम इस मौक़िफ़ को मेरा नहीं ख्याल के सहराएगी। हिस्टोरिकली हमने देखा डेमोक्रेट अगर आते हैं तो पाकिस्तान के ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं रहते, रिपब्लिकन से बेहतर रहते हैं। यहाँ पर भी हमारे उस वक्त आमरीत होती है। इस दफ़ा हुआ कि ट्रंप जब आए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी कि जी ये तो हमने इनकी बड़ी इमदाद करते रहे, ये हमसे धोखा करते रहे, इमदाद रोक दी। फिर बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, उनका जी इमरान खान मेरे दोस्त हैं। तो कोई फ़र्क पड़ेगा अब डेमोक्रेट आएंगे? क्योंकि रिपब्लिकन के साथ भी ट्रंप के साथ भी कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे वो जिस तरह माजी में होते थे। और अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी अच्छी रही कि चाइना भी साथ और अमेरिका से भी कोई हालात ख़राब नहीं किए। तो इसी तरह चलेगा चाहे जो भी आए। देखिए, ये बात कि रिपब्लिकन्स पाकिस्तान के लिए बेहतर होते हैं और डेमोक्रेट्स की निस्बत, ये बड़ी पुरानी बात है। आजकल के ज़माने में तो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन हो या डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अमेरिका पाकिस्तान को इस वक्त कोई इमदाद तो दे नहीं रहा, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और ये अपनी जगह चलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आबदा हुसैन साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बात करेंगे किसान एहतजाज पर थे और फिर उनके खिलाफ जिस तरह से लाठी चार्ज, वाटर कैन का इस्तेमाल हुआ, क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई थी, इस बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। किसान इत्तेहाद की तरफ से लाहौर में एहतजाज किया गया और डिमांड ये है कि ट्यूबवेल पर बिजली सस्ती दी जाए, खाद सस्ती दी जाए और गंदम की इमदादी कीमत को बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैफिक चूँकि ब्लॉक हुई, लोग बड़े परेशान थे, तो पुलिस ने फिर वाटर कैन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का इस्तेमाल, लाठी चार्ज हुआ, कई किसान गिरफ्तार कर लिए गए। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब हमारे साथ हैं। चौधरी अनवर साहब, क्या ज़रूरत पड़ी कि इस वजह से इतना एहतजाज करना पड़ा आपको और उसके बाद ये सब कुछ हुआ, आपके किसान गिरफ्तार भी हो गए, लोगों का भी नुकसान, अवाम भी परेशान, आप भी परेशान, कोई बातचीत से नहीं मामला हल होता? सर, गुजारिश ये है कि हुकूमत ने हमसे 1400 रुपए मन 40 किलो गंदम खरीदी और जिसने गंदम घर रखी, गन पॉइंट पे गंदम उठा ली
हमारा पहला मुतालबा जो हुकूमत के हक में है कि अब 1400 रुपए मन गंदम के हिसाब से 1650 रुपए आला म्यारी आटा दे पब्लिक को। अब 2400 रुपए गंदम का रेट कर दिया। हमारा 1000 रुपया कौन खा गया? हमारा दूसरा कि गन्ने का रेट हमें 190 रुपया दिया, इससे चीनी 60 रुपए किलो बनती है, इन्होंने 70 रुपए का ऐलान किया। आज चीनी 110 रुपए मिल रही है। अब 70 रुपए के हिसाब से इस मुल्क की आवाम को चीनी दी। हुकूमत सिंध ने गंदम का रेट की खरीदारी जो अगले साल करनी है उसका 2000 रुपए रेट ऐलान किया और हुकूमत पंजाब ने 1600। एक मुल्क, क्या खाद सस्ती है? क्या पंजाब में बिजली सस्ती है? क्या पंजाब में पेस्टिसाइड सस्ती है? कि गंदम सस्ती तैयार हो जाएगी? हमें भी 2000 रुपए का रेट दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ठीक। अच्छा, नहीं आपने कहीं बातचीत नहीं की, किसी से डिमांड रखी कि ये आपको फिर सड़कों पर आना पड़ा, इस तरह ट्रैफिक जाम करनी पड़ी? बात से भी तो मामला हल हो सकता है। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाई तो गई है, चलें आप जितनी कह रहे हैं 2089 1600 की गई है, कुछ हो सकता है हुकूमत आपकी बात सुन ले, चले 1700 पर बात आ जाए। ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है। सड़कों पे आने के बाद भी अगर बात सुन ले तो ये मेहरबानी है। सड़कों से पहले बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है हुकूमत। अभी कोई राब्ता नहीं हुआ आपसे, कोई बातचीत नहीं हो रही? 120 दिन का धरना दिया कि हमें 2 दिन का धरना दिया। जो हमारे साथ सलूक हुआ पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसानों के साथ ऐसा सलूक। अच्छा चौधरी साहब, क्या है आज भी आपने जब आपने रोड ब्लॉक किया और उसके बाद जिस तरह पुलिस ने शेलिंग की कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज किया, आपके लोगों को हिरासत में लिया, गुज़श्ता रात लोगों को घरों से उठाया गया, छापे मारे गए, और जब ये सारा हो गया लोगों को भी परेशानी हुई, आपको भी हुई, और उसके बाद पता चला कि राजा बिशारत साहब ने को आपसे मुज़ाकरात भी, जो सीनियर वजीर है, ये हुकूमत पहले सब कुछ क्यों नहीं करती? क्यों ये सारा एक क्राइसिस क्रिएट करके किसान इतने जो 70% जो बैकबोन है उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती? संतों के लिए तो कल 50% जो सेम यूनिट से ज़्यादा अगर वो करेंगे तो मिलेगी बिजली। ट्यूबवेल के लिए बिजली तो भारत में फ्री है, हमें क्यों नहीं देती? कम खादों में सब्सिडी उनको दी जाती है, फर्टिलाइज़र में, पेस्टिसाइड्स में। और जिस तरह आपने बताया बड़ा खूबसूरत है कि किसान से 1400 रुपये लेके 2400 रुपये अब वो गंदम जो होल्डर ने करके और आटा 250 में बेच रहे हैं। इस तरह आपने गन्ना 190 में लेकर 70 रुपये की चीनी जो पड़ती थी वो 110, तो मिडल मैन खा जाता है। किसानों की मजबूत मुनज़्ज़म आवाज़ क्यों नहीं होती? क्यों नहीं इनके बारे में असम्बलियों, पार्लियामेंट और टॉक शो भी शायद हम ही वाद है जो आपकी बात कर रहे हैं वो करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये आधा सवाल का जवाब तो हुकूमत से बनता है कि ये बात क्यों नहीं सुनती, ये एहतजाज से पहले बात क्यों नहीं सुनती। जो आधा सवाल मेरे मुतल्लिक है वो ये है कि किसान कम अज कम एहतजाज के लिए सड़क पे आता है, क्या कोई बाकी तबका भी आता है? क्या आज चीनी 110 रुपए खरीद रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है? आज आटा 80 रुपए किलो खरीद रहे हो, कोई एहतजाज कर रहा है? घी से खरीद रहे हो, कोई एहतजाज कर रहा है? फिर भी किसान आज किसानों को लेके ठोकर पे सड़क पे बैठ के गंदे भी खाए और हमने क्या वो वाटर से भी हमें लाया गया, हम पे आंसू गए, शेयरिंग की गई। अच्छा एक चौधरी अनवर साहब, आप पिछले मैं तो 10-12 साल से देख रहा हूँ, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। नेशनल असम्बली देख लें या पंजाब असम्बली देख लें, सिर्फ 5% ऐसे नुमाइंदे हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से है और उनके लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं। 95% का ताल्लुक देहातों से है और वो ज़राअत से मुंसलिक हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ज़राअत के हवाले से कोई आवाज़ उठाते ही नहीं है। गुजारिश ये है कि जो पंजाब असम्बली में बैठे हैं
जो नेशनल असेंबली में बैठे हैं वो 3 जमातों के बंदे हैं, नून लीग, पीपल पार्टी और पीटीआई। तीनों जमातों के बंदे शुगर मिलों के मालिक हैं, फ्लोर मिलों के मालिक हैं। वो किसानों गरीबों की आवाज क्यों उठाए? वो शुगर में भी पैसे कमाते हैं। जहांगीर तरीन पाकिस्तान की 20% शुगर का मालिक है। वो क्यों बोले? नून लीग के महंगाई चीनी के खिलाफ क्यों बोले? चीनी की शुगर मिले नून लीग के में भी लगाई है। और पीपल पार्टी सिंध में 26 शुगर मिले हैं, 19 शुगर मिलों का मालिक सिर्फ आशा जरदारी है। वो क्यों बोले? गन्ने का रेट सिंध में 202 रुपए किया, इनको शर्म नहीं आती कि चीनी 110 रुपए दे रही है? 202 है, 60 रुपए चीनी का रेट बनता है, 60 रुपए चीनी। यही बात कराने आए हैं। अच्छा, आपका धरने का क्या होगा? अब खत्म कर दिया गया धरना, आगे अभी एहतजाज आपका जारी है क्या? इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे आपके? इन हालात में धरना जारी रह सकता है? अच्छा, तो हमारे साथ हुआ क्या धरना रह सकता है? लेकिन आपने कहा क्या मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात का क्या बना? क्या राजा बशारत ने आपको लॉलीपॉप दिया है, उसका क्या उन्होंने लॉलीपॉप दिया है अब दोबारा जो आपको? हम नहीं माने, हमारे 2 ग्रंथर बने हैं जो हमारे मुतालबात परसों से हमारे मुज़ाकरात वज़ीर आलम और वफाकी हुकूमत से शुरू करवाएंगे। अगर हमारे कहते मुतालबात पूरे नहीं हुए अच्छा तो हमें वीजा नहीं लेना पड़ेगा, फिर हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। चले, ये तो अच्छी बात है। चले, अभी मुज़ाकरात की तरफ तो मामला जा रहा है, उम्मीद करते हैं हल हो जाए। आपने जहांगीर तरीन की बात की, जब वो करता धरता थे ज़राअत के, तो 250 अरब रुपए के एक प्लान का भी ऐलान हुआ था कि किस तरह हम अपनी ज़राअत को बेहतर करना है। हम तो हर चीज तेल बाहर से खाने पीने का इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई 350 अरब 350 अरब चले जी 350 अरब। नून लीग में 247 अरब शहबाज शरीफ साहब ने किसान पैकेज दिया, तो अरबों रुपए जाते हैं किधर है? और 50 अरब का भी कहा जा रहा है, खाद पे सब्सिडी दे रहे हैं। हमारा भी किसानों से ताल्लुक है, हमें आज तक नहीं देखा 1 रुपया भी गाँव में आओ किसी किसान को मिला। बीज पर सब्सिडी दे रहे हैं। हमें 350 अरब में से 350 भी किसी किसान को नहीं मिले। अगर किसी को मिले हैं तो गवर्नमेंट बता दे। अच्छा, वो उसका भी हमें पता चले, है। उम्मीद ये है, पूछे ये कौन पैसे खा जाता है? ये पॉलिसी बनाने वाले पैसे खाते हैं। ये लोग जो रंग करे ना, दीवार पे रंग करने वाले डब्बे मिलते हैं। सही। बहरहाल हुकूमत ने तो ये कहा है कि इस दफा लाए हैं कि किसानों को वक्त पर पेमेंट भी हो जाए, खासतौर पर गन्ने की। ये जो मसला है इमदादी कीमत का, आप कह रहे हैं 2000 रुपये मुकर्रर करनी चाहिए गंदम की इमदादी कीमत। अब देखते हैं, हुकूमत ने 1600 कहा है कि मुज़ाकरात 2 दिन का आप कह रहे हैं, तो अल्लाह करे कि मामला कुछ हल हो जाए, कि किसान भी खुश हो जाए और इमदादी कीमत भी बेहतर हो और लोगों तक फिर उसके बाद गंदम भी उसी तरह और आटा पहुँच सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दुआओं की दरखास्त है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।